सबसे पहले बात करेंगे गुलशन रावी में कत्ल और मुबैना खुदकुशी के मामले की। मुबैना खुदकुशी करने वाला शख्स और मकतूला शकीला मियां बीवी निकले हैं। खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त कफील बाबर के नाम से हो गई है। कत्ल होने वाली 20 साल लड़की शकीला कफील बाबर की बीवी है। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर कफील ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है गुलशन रावी में कत्ल और मुबैना खुदकुशी के मामले के हवाले से आपको बताते चलें कि अहम इंकशाफ हुआ है। मुबैना खुदकुशी करने वाला शख्स और मकतूला शकीला मियां बीवी निकले। खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त कफील बाबर के नाम से हुई है। कत्ल होने वाली 20 साल लड़की शकीला और कफील बाबर की बीवी है, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर कफील ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मुबैना खुदकुशी करने वाला शख्स और मकतूला शकीला मियां बीवी निकले। खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त कफील बाबर के नाम से हो गई है। कत्ल होने वाली 20 साल लड़की शकीला कफील बाबर की बीवी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहद भट्टी से। फहद भट्टी बताएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, गुलशन रावी के इलाके में खातून का कत्ल किया गया फायरिंग करके, और उससे कुछ ही फासले पर जो है वो एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसमें बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि उसने खुदकुशी की है। पुलिस की जानिब से जब तहकीकात की गई, जो मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो पुलिस ने ये बताया कि जिस लड़की का कत्ल किया गया है 20 साल शकीला बीबी, उसी का खामन कफील, जिसने कुछ ही फासले पर जाके खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। दोनों केसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। कफील बाबर ने कुछ ही अरसा पहले शकीला बीबी से शादी की थी। शकीला बीबी बेसिकली कसूर की रहायशी हैं, और यहाँ पर शादी के बाद जो है दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे गुलशन रावी में रहायश पजीर थे। सुबह ये वाक़या हुआ फायरिंग का गुलशन रावी के इलाके में, जिसमें पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि मुबैना तौर पर कफील ने अपनी बीवी पर फायरिंग की, जिसकी वजह से शकीला बीबी जो है वो जाँ भाग हो गई, जबकि मेन रोड गुलशन रावी में आकर कफील बाबर ने खुद को गोली मार ली, जिसकी वजह से जो है वो कफील बाबर भी जो है वो मौका पर जाँ भाग हो गया। जब कफील बाबर के भाई मौका पर पहुंचे तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये उनका भाई कफील है, और कफील की शादी कुछ ही अरसा पहले शकीला बीबी के साथ हुई थी। पुलिस का कहना था कि मुबैना तौर पर ये कहा जा सकता है कि कफील ने ही अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया है, और उस मौके के फ़ौरन बाद वो मेन रोड पर आके उसने खुद को गोली मार ली। गोली मारकर जो है वो खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना था कि लवाहिकीन से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, क्यों खुदकुशी की कफील बाबर ने, क्यों अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया। इन तमाम चीज़ों से जो है वो मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे तो फिर ही जो है वो मज़ीद कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। पुलिस का कहना था कि दोनों डेड बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं, और वर्सा की जानिब से दरख्वास्त मसूल होने पर जो है वो मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, दरख्वास्त वसूल होने के बाद ही मजीद कार्रवाई हो जाएगी। फहद भट्टी बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे शफीकाबाद का। 2 बैनुल सूबाई मंशियात के स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। एहसानुल्लाह, साइमा आमिर बैनुल सूबाई सप्लायर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मनशियात फरोशों से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शफीकाबाद में 2 बैनुल सूबाई मनशियात के स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। एहसानुल्लाह और साइमा आमिर बैनुल सूबाई सप्लायर्स गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मनशियात फरोशों से 10 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीसीपी उमर शेख की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान, एसएसपी फैसल शहजाद की भी शिरकत। डिविजनल अफसरान समेत तमाम एसडीपीओज ने भी शिरकत की। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया गया। कब्जा ग्रुप की पुष्पनाही वाले अफसरान किबला दुरुस्त करें, उमर शेख की जानिब से हिदायत की गई। जबकि ये भी कहा कि टंडी डोर का कारखानों, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स के खिलाफ इकदाम का हुक्म दे दिया गया। उमर शेख ने एसडीपीओ बागबानपुरा खालिद फारूकी को क्लोज कर दिया। खालिद फारूकी को आइंदा फील्ड पोस्टिंग ना देने की सिफारिश कर दी गई है, जबकि एसडीपीओ नवाकोट उमर फारूक बलोच को भी वार्निंग जारी की गई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना रावी रोड को शोकॉस नोटिस जारी किए गए। नोटिस का फैसला 7 दिन के अंदर करने और सजा का तयन किया जाए। उमर शेख की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई, जबकि तमाम क्रिमिनल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज करने की भी हिदायत की गई। उमर शेख ने कहा कि लाहौर पुलिस को टेक्नोलॉजी बेस्ड फोर्स बनाया जाएगा। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ गिरफ्तारियों का जायजा भी लिया जाएगा। मफरूर इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लाए अमल को जेर बहस लाया गया।
कब्जा केस में कोई नहीं बचेगा, सरबराह लाहौर पुलिस उमर शेख की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। इस मौके पर उनकी जानिब से वाज़ेह अहकामात भी जारी किए गए। SDPO नवाकोट उमर फारूक बलोच को भी वार्निंग जारी की गई। इजलास का अहवाल जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। बिल्कुल, CCP लाहौर उमर शेख की सरबराही में लाहौर पुलिस का इजलास हुआ है, जिसमें DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन समेत डिवीजनल एसपीज और DSPs ने शिरकत की है। इस वजह से मीटिंग में CCP लाहौर का कहना था कि फीड से तमाम जुए और मंशियात के अड्डे जो है वो बंद होने चाहिए, जिनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस वजह से CCP लाहौर का मीटिंग में ये कहना था कि DSP भगवानपुरा को क्लोज करके आइंदा कहीं भी DSP ना लगाने की सिफारिश भी की गई है। DSP भगवानपुरा को CCP से खून से बात ना करना जो है वो महंगा पड़ गया, जिस पर CCP लाहौर की जानिब से उन्हें क्लोज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो DSP नवाकोट उमर फारूक बलोच हैं, उनको भी नाक़िस सुपरविजन पर वार्निंग देते हुए आइंदा मुहतात रहने की हदायत की गई है। CCP लाहौर का मीटिंग में कहना था कि शोकत नोटिस का फैसला 7 दिन के अंदर अंदर किया जाए, ताकि जज़ा और सज़ा का भी फैसला किया जाएगा। और CCP लाहौर का इस वाले से कहना था कि जारी मुल्ज़मान का रिकॉर्ड मुरतब करते हुए सख्त कार्रवाइयाँ की जाए और कब्जा माफी की जो फरिश्तें बनाई गई हैं उसके मुताबिक बिला तफरीक तमाम जो कब्जा माफी की सरगना हैं या उनके इख्तियारी हैं उनको भी फौरी तौर पर पकड़ा जाए। CCP लाहौर का मीटिंग में मजीद कहना था कि कब्जा केस में कोई नहीं बच सकेगा, अलबत्ता मंशियात और जुबे खानों की शिकायत जो है वो उनको मसूल हो रही है और मुतलका एसपी जो है वो अपनी सरबराही में जुआ और मंशियात। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ इनएक्शन है। लाहौर समेत सूबे भर में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने अफसरान को हिदायत जारी कर दी। लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की गई है। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गौहर नफीस की जानिब से इस आज़म का इजहार किया गया। एंटी करप्शन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इन एक्शन है। लाहौर समेत सूबा भर में कार्रवाइयां तेज करने के वाज़े अहकामात जारी किए गए। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने अफसरान को हिदायत जारी की। लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की गई है, जबकि इस मौके पर गौहर नफीस ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। UAT में सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकारों का इजलास हुआ। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद, SP सिटी हमाद रजा कुरैशी ने शिरकत की। सिटी डिवीजन सेक्टर इंचार्ज, टिकटिंग अफसरान, लेडी वार्डन्स भी शरीक हुई। जबकि अच्छा या बुरा काम पूरे पुलिस महकमे की अक्कासी करता है। CTO की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और ये भी कहा कि रेवेन्यू जनरेटर्स नहीं, चालान करना ही हमारा मकसद है, नहीं चालान ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर किए जाएं। CTO की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि चालान का मकसद शहरों को कवानीन का पाबंद बनाना है। सैयद हमाद आबिद की जानिब से ऐसा कहा गया। CTO लाहौर कहते हैं सेफ सिटी कैमरों से वार्डन्स की मॉनिटरिंग होगी, कोई भी एहलकार अपना पॉइंट नहीं छोड़ेगा। ये भी कहा कि नाकिस कारकर्दगी पर सुपरवाइजरी अफसरान जवाबदेह होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की खातून रुकन कौमी असम्बली के भाइयों से लड़ाई का मामला है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने सायरा अफजल तारड़ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में हाजी अकरम अंसारी और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब गाधी शामिल किए गए हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और खातून MNA के भाइयों से लड़ाई का मामले पर सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने लीगी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी का नोटिफिकेशन जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने जारी किया। उन्होंने लीगी रहनुमाओं को हिदायत की है कि 3 दिन के अंदर इस हवाले से तहकीकात करके पार्टी क़यादत को मामले के हक़ाइक़ बारे आगाह किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। शहबाज शरीफ की पूरी दरख्वास्तें जमानत पर समाअत कल की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कल 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। जस्टिस सरदार अहमद नईम जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा, जबकि 2 रुकनी बेंच कल 10 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नैब के तफ्तीशी अफसरान, नैब प्रोसिक्यूटर्स भी पेश होंगे। ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर का इंतखाबी इस्लाहात के लिए इजलास मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान हसास मामला कश्मीर कॉज से जुड़ा है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सियासत की भीट ना चढ़ाए।
जी हाँ, मजीद कहा गया कि विफाक शफाफ आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट ना बने। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला किया गया है। स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत का इख्तियार नहीं होगा। गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी ने मुलाकात की। सियासी हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत हुई। हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस मौके पर इज़हार ख्याल किया गया। चौधरी मोहम्मद सवर ने कहा, सियासी मुखालफिन इंतशार चाहते हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन एहतसाबी अमल को ब्रेक लगवाना चाहती है। चौधरी मोहम्मद सवर की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहा, एहतसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम हो चुका है। तरक्की में रुकावटों का अपोजिशन का मनसूबा नाकाम होगा। चौधरी सवर की जानिब से मजीद कहा गया कि तनकीद का निशाना बनाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। सयाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बटन दबाकर टूरिज्म पंजाब ऐप का आगाज किया। उस्मान बुज़दार ने DTS सिस्टम की ऐप का भी इफ्तिताह किया। जी हाँ, मालूमात पंजाब टूरिज्म ऐप के जरिए मुहैया की हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया, उन्होंने कहा कि शहरी सयाहत से मुतालिका मालूमात हासिल कर सकेंगे। ऐप से सयाहती मकाम का रूट भी मालूम हो पाएगा। TDCP के होटल्स की बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। शहरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल किया गया। सयाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बटन दबाकर टूरिज्म पंजाब ऐप का आगाज किया। उस्मान बुज़दार ने TDS सिस्टम की ऐप का भी इफ्तिताह किया। स्पीकर ने खिजर हयात गोपांग को मुजफ्फरगढ़ के लिए नाज़िम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुलाकात में कामिल अली आगा, नवाब गोपांग, काशिफ हयात भी मौजूद रहे। मुकाबला अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों से है। स्पीकर की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग कौफ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा एक और शमूलियत। बिल्कुल, मुस्लिम लीग कौफ में शमूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार जो है वो मुजफ्फरगढ़ से जो है वो नामजद किया गया है खिजर गोपाल को। ये सियासी और समाजी रहनुमा है और इनका ताल्लुक जो है वो काफ़ी जो है वो पुराना सियासी बस्तगी रही है। इन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी फिरोज से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कामिल अली आगा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी फिरोज का ये कहना था कि 10 साल तक जिन लोगों ने डाका डाला है अवाम के हकूक के ऊपर, हमारा मुकाबला उनसे। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग कौफ जो है वो बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां करी और बलदियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। उन्होंने ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर की मॉडल शाहराहों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने और तज़ीन व आराश के असिस्टेंट कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को पहले मरहले में 15 मॉडल शाहराहों से मुताल्लिक जारी किए गए TORs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। जबकि कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन मॉडल शाहराहों की तज़ीन और आराइश की मॉनिटरिंग करेंगे। ये भी बताया जा रहा है। मॉडल शाहराहों की निगरानी का टास्क असिस्टेंट कमिश्नर्स को सौंपने का फैसला कर लिया गया। मॉडल शाहराहों के हवाले से फैसलों पर अमल दरामद का आगाज। 15 मॉडल शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए टास्क सौंपा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तब्रेज़ मरी माल रोड की तज़ीन और आराइश करवाएंगे। तब्रेज़ मरी जेल रोड LOS रोड की तज़ीन और आराइश भी करवाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मॉल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह गुलबर्ग के निगरान मुकर्रर कर दी गए हैं। ज़िशान रांझा कलमा चौक ता जिना अस्पताल शाहरा की निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए। MM आलम रोड नूरजहां रोड की निगरानी AC मॉडल टाउन करेंगे। जबकि महमूद कसूरी रोड और फिरोजपुर रोड की निगरानी AC मॉडल टाउन ही करेंगे। AC शालीमार मेहदी मालूफ अल्लामा इकबाल रोड के निगरान मुकर्रर किए गए हैं। AC रायवंड अदनान रशीद को किनाल रोड ठोकर चौक के निगरान मुकर्रर किया गया है। AC रायवंड मौलाना शौकत अली रोड के निगरान मुकर्रर किए गए हैं। जबकि कमिश्नर पहले फेज की मॉडल शाहराहों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ACs MCL और LDA की खिदमात भी हासिल करेंगे। जी हाँ, LD और MCL को स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब करना होगी, ये बताया जा रहा है। जबकि लटकती तारों के खात्मे के लिए लेस्को की खिदमात लेने की हिदायत की गई है। तजावुजात का फौरी खात्मे के लिए MCL की जिम्मेदारी होगी। जबकि मॉडल शाहराहों के चौकों में नशावर अफराद को फौरी हटाना होगा। लेन मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग और साइनेज टीपा की जिम्मेदारी होगा। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट शजरकारी के PHA की खिदमात ली जाएंगी, ये भी फैसला किया गया है।
इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की मॉडल चौराहों के हवाले से माजी में भी बहुत फैसले हुए, लेकिन अब लाहौर शहर की पहले मरहले की 15 मॉडल चौराहों के हवाले से जो 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं। वो निगरान मुकर्रर हुए हैं बुनियादी तौर पर। असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो सिटी, माल रोड, जेल रोड, मुल्तान रोड और LOS रोड के निगरान मुकर्रर हुए हैं। आपको ये बताएं कि यहाँ पर इसी तरह से AC राइवेंट जो है वो कनाल रोड, ठोकर न्याज़बेग से शाहकाम चौक, पीको रोड और शालामार, इसी तरह से मौलाना शौकत अली रोड के निगरान मुकर्रर हुए हैं। आपको ये बताएं कि AC शालामार को अल्लामा इकबाल रोड जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इसी तरह से AC मॉडल टाउन को मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग जो है वो फवारा चौक से जिन्ना अस्पताल तक की जो सड़क है उसका निगरान मुकर्रर किया गया, जबकि इसके साथ साथ नूरजहान रोड, महमूद अली कसूरी रोड और MM आलम रोड भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी, जबकि कलमा चौक से जो है वो चुंगी अमर सदू तक फिरोजपुर रोड भी उनकी जिम्मेदारी होगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो TORs दिए गए हैं उन TORs में लटकती तारों का खात्मा होगा, लाइन और लेन की मार्किंग, नशावर अफराद की चौक चौराहों में जो भरमार है उसका खात्मा होगा, तजावज़ात का खात्मा, वॉल चौकिंग और इश्तिहारी मवाद जो सड़कों पर होता है उसको जो है वो हटाया जाएगा। आपको ये बताएं कि टीपा साइनेज, इसी तरह से जो लाइन और लेन मार्किंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इन तमाम 15 मॉडल रोड्स पर फ़राइज़ अंजाम देगी। इसी तरह से लेस्को लटकती तारों का खात्मा करेगा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तजावज़ात का खात्मा करेगा। इसके साथ साथ ना सिर्फ तजावज़ात का बल्कि गैर कानूनी तामीरात और जो है वो वॉल चेकिंग और बैनर्स को रिमूव करेगा। इसी तरह से PHA ग्रीन बेल्ट्स को इम्प्रूव करेगी, जबकि शजरकारी मुहिम में PHA का किरदार होगा। आपको बताएं कि इस हवाले से किस महकमे ने किस सड़क पर क्या काम करना है उसके मुकम्मल TORs जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स अब निगरानी करेंगे इन 15 मॉडल चौराहों की, जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया था। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए उम्रे के SOPs जारी कर दिए। ज़ायरीन उम्रा से कबल मखसूस मोबाइल ऐप से बुकिंग करवा सकेंगे। मोबाइल ऐप से बुकिंग का आगाज आज 27 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस ऐप का नाम क्या है और इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल, सऊदी वजारत हज व उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए SOPs हैं वो जारी कर दिए हैं और सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक 4 अक्टूबर से मकामी अफराद के लिए उम्रे की इजाज़त है वो दी गई थी और उसके बाद SOPs के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को सबसे पहले है वो इजाज़तनामा है वो लेना होगा और इजाज़तनामा जो है उसके लिए एक मखसूस मोबाइल ऐप है वो मुतारफ़ करवा दी गई है और इस SOPs के ही मुताबिक एतमन्ना के नाम से एक मोबाइल ऐप है वो लॉन्च की गई है, जहां के ऊपर जो ख्वाहिशमंद अफराद होंगे वहां पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी इजाज़तनामा है वो तलब करेंगे और इजाज़तनामा मिलने के बाद उन्हें मखसूस वक़्त और मखसूस दिन है वो उस वजह से एक मैसेज है वो रिसीव होगा। उसके बाद 3 घंटे का वक्त है वो मुख्तस कर दिया गया है और तमाम ज़ायरीन जो है वो 3 घंटे के अंदर उनको उम्रे की अदायगी है वो मुकम्मल बनाना होगी और SOPs के ही मुताबिक दी गए वक्त में 7 मरतबा तवाफ़, 2 रकत सुन्नत, सही सफ़ा मरवा समेत जो हजामत और बालों की कटिंग है, ये तमाम फ़राइज़ हैं इस 3 घंटे के अंदर है उसकी अदायगी है वो मुकम्मल करना होगी। और ये भी कहना है सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कि पहले मरले में 4 अक्टूबर से 6000 अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर उम्रे की इजाज़त जो है वो दी गई है, जो कि तकरीबन 18 अक्टूबर तक है वो जारी रहेगी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो शहरियों के लिए उम्रे की इजाज़त है वो 15 रबी अव्वल से उनको देने का फ़ैसला है वो किया गया है और उसका हतमी ऐलान जो है वो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो है वो किया जाएगा। लिहाजा ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। हुकूमत सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम है। अदरक मॉडल बाजार में 540 रुपए में बिक रहा है, आम बाजार में 800 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बताइएगा शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल, तब्दीली सरकार के दावे जो निर्ख कंट्रोल करने के हवाले से हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। सब्जियों के निर्ख हैं कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त मार्केट में
अदरक के रेट का चल रहा है। आज मॉडल बाज़ार के अंदर भी जो डीसी ऑफिस के रेट्स के ऊपर यहाँ पर इतलाक होता है, उसके अंदर भी अदरक का रेट 540 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मॉडल बाज़ार के अंदर अगर दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो कई सब्जियाँ सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं। इस वक्त जो टमाटर है उसका रेट 85 रुपये यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन आम बाज़ार में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा करेले जो सेंचुरी क्रॉस कर गए 105 रुपये फ़ी किलो रेट मॉडल बाज़ार में है, आम बाज़ार में 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन का रेट पिछले हफ्ते से कुछ कम है, पिछले हफ्ते 45 रुपये था, इस हफ्ते 30 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है, जबकि आम बाज़ार में ये भी 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मटर का आज रेट 185 रुपये है, जो मॉडल बाज़ार के अंदर नहीं अवेलेबल। दुकानदार कह रहे हैं कि 185 रुपये अगर मंडी से ख़रीद के लाते हैं तो इसको इस कंट्रोल रेट में फ़रोख्त करना इनके लिए मुमकिन नहीं। आम बाज़ार में मटर का रेट आज 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा लीमू का रेट यहाँ पर 135 रुपये फ़ी किलो, आम बाज़ार में 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर का रेट 115 रुपये आम बाज़ार, तो करेले का रेट। ठीक है सऊद, तफसीलात से करने के लिए बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जावेद महमूद अगला कौमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। जावेद महमूद ने इलेक्शन की तैयारी के लिए कसूर में डेरे डाल लिए। जी हाँ, जावेद महमूद बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद की जानिब से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया। जावेद महमूद अगला कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। जावेद महमूद ने इलेक्शन की तैयारी के लिए कसूर में डेरे जमा लिए हैं। जावेद महमूद बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। उनकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि वो अगला कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इंतखाबात की कुछ बात करें तो इलेक्शन सरगर्मियों में तेजी आ रही है। इतवार को भी उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम जारी है। जी हाँ, बहरिया लॉर्ड्स ग्रुप की जानिब से उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। बहरिया लॉर्ड्स ग्रुप की जानिब से मोहम्मद अहमद कयूम के एजाज़ में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हफीज़ रहमान चौधरी, मोहम्मद एजाज गोरछा एडवोकेट ने शिरकत की। वकला की खिदमत जारी रखूंगा, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वकला के मसाइल हल करवाना तरजीह रही है। वकला की जानिब से मोहम्मद अहमद कयूम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद हफीज गौरी मेमोरियल कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट में अलबिलाल ग्राउंड पर टेट्रा पैक और DXS की टीमें आमने सामने रहीं। टेट्रा पैक ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर कितने रन बनाए हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। अलबिलाल ग्राउंड टाउनशिप पे और यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ गौरी मेमोरियल कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में आज बड़े अहम मैचेस खेले जा रहे हैं। आज यहाँ पहले मैच में एक्सेस टेक्नोलॉजी और टेट्रा पैक की टीमें आमने सामने हैं। टेट्रा पैक की टीम की इस वक्त बैटिंग जारी है, उन्होंने 8 ओवर में 95 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर इन मैचेस के हवाले से बात की जाए तो ये मैचेस इस लिहाज से भी अहमियत के हामिल हैं कि आज जो टीमें यहाँ कामयाबी हासिल करेंगी उनके इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मरहले में जाने के इम्कानात खासे रोशन हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम गौरी। उनसे जानते हैं कि किस किस्म का टैलेंट इस टूर्नामेंट में दिखाई दिया और उसके साथ साथ टूर्नामेंट कब तक अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम भाई, हम देखते हैं कि बड़ा टैलेंट एक दौर में कॉर्पोरेट क्रिकेट में था, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा कम खिलाड़ी यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और दूसरा ये बताइएगा कि टूर्नामेंट कब तक अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। एक्चुअली ये जो ये राउंड के मैचेस हो रहे हैं ना, इसके बाद ऑलमोस्ट सेमीफाइनल शक्ल सूरत इख्तियार कर जाएगी। और जहाँ तक आपने टैलेंट की बात की है तो मतलब वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा कि जो कि आज से 6 माह पहले उनका लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि डिपार्टमेंट्स की टीमें बहुत कम हो गई हैं और उनको कोई आगे ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। दुनिया भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। चुगताई लैब की जानिब से आगाही के लिए साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रेस में दर्जनों खवातीन और मर्द हजरात ने शिरकत की है। रैली का आगाज जेल रोड चुगताई हेड ऑफिस से शुरू हुआ, जबकि रैली डिफेंस लालक जान चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। चुगताई लैब के MD ऑपरेशंस डॉक्टर उमर ने शिरकत की, जबकि माहिरीन हार्ट अटैक को जिंदगी का दुश्मन करार दे चुके हैं। डॉक्टर उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया। मजीद कहते हैं साइकिल रैली का मकसद मज़बूत आगाही फराहम करना था। साइकिल चलाना जिस्म और दिल के लिए बेहतरीन वर्जिश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।